चार दोस्त एक हॉन्टेड मैनर को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ये प्लान उनके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। तो आखिर उनके साथ क्या हुआ और इस मैनर के हॉन्टेड होने के पीछे की कहानी क्या है? इसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये कहानी एक तमिल हॉरर फिल्म डिमोंटे कॉलोनी की है। ये फिल्म YouTube पे भी अवेलेबल है, जिसे देखने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम व्यूअर्स चार दोस्त को देखते हैं जिनके नाम थे राघव, सजित, विमल और श्रीनी। ये चारों अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। जहां राघव एक स्टोरी राइटर था जो कि फॉरेन हॉरर मूवीज की कहानी को ट्वीक करके अपने लैंग्वेज में लिखता था। सजित एक इलेक्ट्रीशियन था। विमल क्लाइंट्स की फोटो लेकर उन्हें एडिट करता था और श्रीनी यूजुअली अमीर लेडीज के साथ समय बिताने के बदले उनसे पैसे लेता था। एक रात फ्रस्ट्रेशन में ये पीने का प्लान बनाते हैं और इसके पैसे श्रीनी दे रहा था। पीने के बाद नशे की हालत में राघव इन्हें डिमोंटे कॉलोनी की एक हॉन्टेड मैंसन के बारे में बताता है, जिसे एक्सप्लोर करने का ये लोग प्लान बनाते हैं। सजित, जो कि भूत प्रेत से बहुत डरता था, वो मैंसन नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त उसे जबरदस्ती बाइक पे बिठाकर मैंसन ले आते हैं। ये मैंसन यानी हवेली काफी पुराना था और यहाँ की वाइब बहुत क्रीपी सी थी। ऐसे में विमल प्लान्स कि वो सजित को डराएगा, इसीलिए ये लोग सजित को अकेला छोड़ मैंसन की दूसरी तरफ चले जाते हैं और वहां से अजीब तरह की आवाजें निकालते हैं। इन आवाजों को सुनकर सजित काफी डरता है और इसी दौरान हम एज अ व्यूअर कुछ घोस्ट्स को इन चारों के आसपास देख पाते हैं। ये लोग भी यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी फील करते हैं, जिसके परिणाम अनुसार ये लोग फौरन सजित को ढूंढते हैं और इस मैंसन से निकल जाते हैं। तो अगली सुबह इन चारों का एक एस्ट्रोलॉजर से मिलने का प्लान था ताकि वो अपनी फ्यूचर के बारे में जान सके। एस्ट्रोलॉजर श्रीनी और विमल की फिंगरप्रिंट्स लेता है, जिसके बाद वो उनके बारे में काफी सच बातें बोलता है एंड देन वो कहता है कि उनका फ्यूचर बहुत डार्क है और उनसे कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद राघव की बारी आती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर के पास राघव के प्रिंट को प्रिडिक्ट करने की सामग्री नहीं थी, इसीलिए वो इन्हें सैटरडे को वापस आने कहता है। जाने से पहले ये लोग सजित की फिंगरप्रिंट भी दे देते हैं, लेकिन इनके पास एस्ट्रोलॉजर को देने के पैसे नहीं थे। एनीवेज, कमिंग बैक टू स्टोरी, ये लोग एस्ट्रोलॉजर को बोलकर निकलते हैं कि वो उसे सैटरडे को पैसे देंगे, लेकिन रास्ते में श्रीनी को एस्ट्रोलॉजर का वापस से कॉल आता है। कॉल पे एस्ट्रोलॉजर काफी चिंतित साउंड कर रहा था और वो श्रीनी को कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा था, लेकिन खराब नेटवर्क की वजह से श्रीनी उनकी बात ठीक ढंग से सुन नहीं पाता। इसलिए ही डिसाइड्स टू विजिट द एस्ट्रोलॉजर, जिसके बाद वो अपने बाकी फ्रेंड्स के घर पे आता है। अब तक सब कुछ एकदम सामान्य प्रतीत हो रहा था, जहां सजित सोने चला जाता है। रात को राघव श्रीनी और विमल को डिमोंटे कॉलोनी की ओरिजिनल कहानी सुनाता है। दरअसल आज से तकरीबन 300 साल पहले जब भारत में अंग्रेजों का राज था, तब कोई लॉर्ड जॉन डिमोंटे नाम का एक पोर्चुगीज बिजनेस टाइकून हुआ करता था, जो कि आधी चेन्नई को ओन करता था। उसकी एक वाइफ भी थी, जिसके बर्थडे के लिए जॉन डिमोंटे एक स्पेशल नेकलेस बनाने का प्लान करता है। वो दुनिया भर के माहिर गोल्ड स्मिथ्स की मदद से अपनी वाइफ को एक ऐसा नेकलेस गिफ्ट करता है जो कि काफी नायाब थी और उसकी कीमत 100 करोड़ तक की थी। अब जॉन की पत्नी काफी बीमार रहा करती थी, इसलिए वो अपने बच्चों को खत लिख के अपने पास बुलाती है, जो कि लिब्सन में पढ़ाई कर रहे थे। जब बेटे समुद्री रास्ते से इंडिया आ रहे थे तो एक एक्सीडेंट में उनकी डूबकर मृत्यु हो जाती है। इस खबर को सुनकर जॉन की पत्नी और बीमार पड़ गई। इनफैक्ट वो मेंटली भी इल हो गई। ऐसे हालातों में जॉन डिमोंटे डिसाइड्स कि वो वापस अपने देश चला जाएगा, इसलिए पहले वो अपना सारा कारोबार और प्रॉपर्टी को बेचने कैलकाटा जाता है। इस काम में उसे 5 महीने लग जाते हैं और जब वो वापस आता है तो उसे अपनी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार मिलती है। डॉक्टर की सलाह लेने पे डिमोंटे को पता चलता है कि किसी ने उसके बीवी के साथ जबरदस्ती करी है, जिस वजह से वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। ऐसे हालातों में डॉक्टर का कहना था कि उन्हें फौरन डिमोंटे की बीवी का ऑपरेशन करना होगा टू सेव हर, लेकिन डिमोंटे नहीं चाहता था कि ये बात हवेली से बाहर निकले, इसलिए गुस्से में वो डॉक्टर को ही मार डालता है। साथ ही वो अपने हवेली के सभी नौकरों को भी शूट करने लग जाता है, क्योंकि सपोजिटली उनमें से ही किसी ने डिमोंटे की बीवी के साथ जबरदस्ती करी होगी। शूटिंग्स की आवाज सुनकर गांव वाले हवेली तक आते हैं और गुस्से में वो लोग इस हवेली को जलाने लग जाते हैं। डिमोंटे समझ जाता है कि अब वो गांव वालों द्वारा मारा जाएगा, इसीलिए वो बारूद में आग लगाकर पूरी हवेली जला देता है, जिसमें वो और उसकी पत्नी भी मारे जाते हैं।
तब से ऐसा माना जाने लगा कि डिमोंटे के पत्नी के नेकलेस पे शाप आ गया, जिसके तहत जो कोई भी उस नेकलेस को चुराना चाहेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो नेकलेस अपने आप ही वापस हवेली में आ जाएगी। इनफैक्ट उस इंसिडेंट के बाद कई लोग हवेली में रहने भी गए, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया, जिसके बाद डिमोंटे मैनर को हॉन्टेड माना जाने लगा। अब ऑब्वियसली श्रीनी और विमल इस कहानी को हल्के में लेते हैं, लेकिन राघव रिवील करता है कि उस रात वो जानबूझकर हवेली में गया था ताकि वो उस कीमती नेकलेस को ढूंढ सके। इनफैक्ट उसे वो नेकलेस मिल भी गई थी। जी हाँ दोस्तों, राघव अपने बैग से वो नेकलेस निकालता है एंड ही प्लान्स कि वो लोग इसे थोड़ा थोड़ा बेचकर अमीर हो जाएंगे। तो इसके बाद राघव रूम की टीवी पर एक जापानीज हॉरर मूवी लगाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली टीवी में इनकी ही फुटेजेस प्ले होने लग जाती है एज इफ इनका लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा हो। अब टीवी के अंदर इन्हें अपनी नियर फ्यूचर दिखने लग जाती है, जिसमें सबसे पहले विमल टॉयलेट करने जाएगा और वहां एक अदृश्य शक्ति उस पर अटैक करके उसे जान से मार डालेगी, मतलब गीजर में बिजली के करंट वगैरह से। देन राघव पजेस होगा और वो वहां कमरे में रखी कैंडल को जलाने के बाद उसमें ही जल जाएगा क्योंकि उसके ऊपर पेट्रोल गिर गया होगा। देन फाइनली श्रीनी की बारी आती है, जो कि एकदम घबराया सा होता है, लेकिन वो कमरे का दरवाजा खोल पाता है, जिसके बाद टीवी का सिग्नल कट हो जाता है। अब टीवी में ये सब देखकर ये तीनों दोस्त एकदम डर जाते हैं और यहाँ अजीब बात ये थी कि टीवी में जिसके भी मरने की बारी आती थी उसकी आंख एकदम उजली हो जाती थी। ये तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो लोग टीवी बंद कर देंगे, लेकिन ये टीवी ना तो रिमोट से बंद होता है ना ही पावर सप्लाई से। इनफैक्ट जब ये लोग कमरे की लाइट को ऑन करते हैं तो रूम की सारी बल्ब्स टूट जाती है। ऐसे में ये लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कॉल करते हैं फॉर हेल्प और वहां से एक बंदा इनकी हेल्प करने आता भी है, लेकिन ये लोग अपने कमरे का दरवाजा खोल ही नहीं पाते, ऑल्दो उनको बंदा बाहर दिख रहा था। दोबारा कॉल करने पे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला बंदा बोलता है कि वो तो उनके घर आया था और श्रीनी ने ही उसे फ्यूज ठीक करने के 50 रुपए भी दिए थे। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट पे ये तीनों काफी डर जाते हैं और श्रीनी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। साथ ही आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे रियलिटी बेंड हो रही है। अब श्रीनी के दरवाजा खोलने की कोशिश करने से कमरे में जोर की आवाज आती है, जिससे श्रीनी के कान से खून निकलने लग जाता है। श्रीनी दरवाजा तो नहीं खोल पाता, लेकिन यहाँ वो एक बात का खुलासा करता है। दरअसल लास्ट डे जब ये लोग एस्ट्रोलॉजर के यहाँ से निकले थे तो आपको याद हो तो श्रीनी को एस्ट्रोलॉजर का कॉल आया था, राइट? तो श्रीनी एस्ट्रोलॉजर के घर गया था, लेकिन उस एस्ट्रोलॉजर ने आत्महत्या कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये कि वो एस्ट्रोलॉजर कुछ तो जानता था और इसीलिए ये लोग फौरन उसके कॉल के रिकॉर्डिंग को अपने फोन में सुनते हैं। यहाँ उन्हें पता लगता है कि जब एस्ट्रोलॉजर ने सजित के फिंगरप्रिंट को स्टडी किया था तो उसे पता लगा था कि सजित तो एक दिन पहले ही मर चुका है, यानी कि इन तीनों का चौथा दोस्त सजित, जो कि फिलहाल इन सब घटनाओं के दौरान कमरे में आराम से सो रहा था, वो सजित नहीं बल्कि कोई और था। ये बात जानकर श्रीनी, राघव और विमल काफी फ्रीक आउट करते हैं और वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे में राघव सजेस्ट कि वो लोग ओइजा बोर्ड की मदद से स्पिरिट से बातें कर सकते हैं और उसके पास ओइजा बोर्ड है क्योंकि वो अपनी स्टोरीज के लिए ये सब ट्राई करता रहता है। फिर क्या था, तीनों दोस्त ओइजा बोर्ड की मदद से एक स्पिरिट को कांटेक्ट करते हैं, जो कि फॉर्चुनेटली एक गुड स्पिरिट थी। ऑल्दो ये गुड स्पिरिट यस नो के माध्यम से बताती है कि वो उनकी मदद नहीं कर सकती और वो सब मारे जाएंगे। ये सब जानकर श्रीनी घबराते हुए कहता है कि उन्हें इस ओइजा बोर्ड में ही आग लगा देनी चाहिए और तभी बोर्ड में अपने आप आग लग जाती है। इसी दौरान सजित नींद से उठता है, फ्रिज से पानी निकालकर पीता है और फिर सो जाता है एज इफ उसके आसपास कोई है ही नहीं। अब बोर्ड में आग लगने की वजह से बोर्ड एक एरो शेप में बच गया था और ये एरो तेजी से स्पिन करता है। स्पिन होकर रुकने के बाद ये एरो राघव की तरफ पॉइंट करता है, डिपिक्टिंग कि राघव अब मारा जाएगा। इसके ठीक बाद हम व्यूअर्स राघव की आईज व्हाइट होते देख पाते हैं और राघव को अपने सामने डिमोंटे की स्पिरिट दिखती है। राघव चिल्ला कर कुछ बोल रहा था, लेकिन श्रीनी और विमल उसकी आवाज ही नहीं सुन पा रहे थे। राघव एक मार्कर लेकर टीवी पे लिखता है कि ही विल किल अस और तभी अचानक कोई अदृश्य शक्ति उस पे अटैक करते हुए उसे वॉशरूम में खींचकर ले जाती है। वहां राघव की ठीक वैसे ही मृत्यु होती है जैसा हमने टीवी पे विमल को मरते हुए देखा था। इसका मतलब ये कि टीवी में जो दिखाया गया था वो सच था, जस्ट दैट विमल की जगह राघव की मृत्यु हुई। नाउ टीवी में राघव जलकर मरा था, यानी विमल और श्रीनी में से कोई तो जलकर मरेगा और आखिरी इंसान शायद बचकर निकल पाएगा। तभी अचानक विमल नोटिस कि श्रीनी की आंख उजली हो गई है और श्रीनी खुद को मिरर में उजली आंख के साथ देखता है। ऐसे में ही फ्रीक्स आउट और विमल पे चिल्लाने लगता है कि विमल तो अब खुश होगा कि वो बच गया। वो विमल पे काइंड ऑफ अटैक भी करता है, जिससे विमल नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही वो एकदम से जल जाता है।
एट दिस पॉइंट हम ये समझ पाते हैं कि जब राघव मरा था तब विमल से गलती से माइक्रोवेव में फोन चला गया था, जिससे माइक्रोवेव शॉर्ट किया और जमीन पे पड़े पानी में करंट दौड़ने लग गया था। विमल इसी करंट पे गिर गया था जिससे वो जलकर मारा गया और उसके मरते ही विमल की आंख उजली हो गई और श्रीनी ओके हो गया। श्रीनी को अब बुरा लगने लगता है क्योंकि इसकी वजह से शायद विमल मारा गया एंड ही वॉज अलोन नाउ। तभी अचानक पूरा कमरा एकदम से ठंडा पड़ जाता है। इनफैक्ट कमरे में हर जगह बर्फ जमने लगती है। श्रीनी नोटिस करता है कि उनके कमरे का एक हिस्सा बस बर्फ की आगोश में नहीं था क्योंकि वहां गॉड की मूर्ति और फोटोज लगी थी। श्रीनी फौरन कमरे के उस हिस्से में जाता है एंड ही नोटिसेस कि अगर वो ठंडे वाले हिस्से में जाता है तो उसकी आंख उजली हो जाती है, लेकिन इस गॉड की छोटी सी कॉर्नर में वो नॉर्मल रहता है। दिस मेंट कि गॉड की प्रेजेंस में डिमोंटे की आत्मा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। श्रीनी फौरन इस कोने की खिड़की को तोड़ता है, लेकिन इससे पहले वो खिड़की से बाहर निकल पाता, सजित उठकर उसे अपनी तरफ बुलाने लगता है। इस पॉइंट पे श्रेणी को पता था कि सजित डिमोंटे द्वारा पोजेस्ड है और वो बस उसे फंसा रहा है। इसीलिए श्रेणी फौरन खिड़की से निकलकर बिल्डिंग से नीचे उतर जाता है और फाइनली वो कूद कर सड़क पे आता है। श्रेणी भागते हुए एक टी शॉप पे पहुंचता है जहां दो लोग आपस में बातें कर रहे थे और श्रेणी उनसे मदद मांगता है, बट टू अ सरप्राइज वो दो लोग ऐसे एक्ट कर रहे थे मानो वो श्रेणी को सुन ही नहीं पा रहे हो। और जब श्रेणी उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश करता है तो उसका हाथ इनके आर पार चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये लोग श्रेणी को ना तो देख पा रहे थे ना ही सुन पा रहे थे और ऐसे में श्रेणी भागकर उस जगह पे जाता है जहां वो बिल्डिंग से कूद के नीचे उतरा था। वहां श्रेणी रॉड्स में इम्पेल्ड अपनी लाश देखता है, यानी कि बिल्डिंग से उतरते वक्त वो इन रॉड्स पे गिर के मारा गया है और उसकी आत्मा अब यहाँ वहां दौड़ रही थी। तभी रोड पे एक ट्रक आती है और इस ट्रक के अंदर श्रेणी सजित को बैठा देखता है जो कि मुस्कुरा रहा था और उसने डिमोंटी वाले लॉकेट को पहन रखा था। इस पॉइंट पे एज ए व्यूअर हमें लॉकेट के कर्ज का याद आता है, जिसके तहत ये लॉकेट अपने आप वापस से डिमोंटे कॉलोनी में चली जाती है जब कोई भी इसे चुराता है या वहां से निकालता है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि सजित जो कि पजेस था वो इस लॉकेट को लेकर डिमोंटी कॉलोनी हाउस जा रहा था। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डिमोंटे कॉलोनी की कहानी और इस फिल्म की प्लॉट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चार दोस्त एक हॉन्टेड घर में जाते हैं जहां राघव एक कर्स लॉकेट को चुरा लेता है जिसके परिणाम अनुसार उसकी और विमल की मृत्यु होती है। इस कर्स लॉकेट की अपनी ही एक हिस्ट्री थी जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है। मूवी के एंड में श्रेणी भी मारा गया और सजित तो पहले ही हवेली के अंदर मारा गया था, जस्ट दैट हिज बॉडी वाज पोजेस्ड बाय डिमोंटे जो कि अपने लॉकेट को लेकर डिमोंटे मैनर वापस जा रहा था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके बाइनोमो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। आई एम ए बाइनोमिस्ट, आई यू। अब ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।